foodies, this is me Prachi Sanotra. Today I am going to show you how to make a spring roll sheets. Here I have 4 ingredients: all-purpose flour, cornstarch, lemon juice and salt. इन चारों को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, इजीली घर पे बन जाती है और आप इसको फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हो। इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसका नाइस एंड थिन बैटर बना लेते हैं। ओकेजन के टाइम में सबसे ज़्यादा ये स्प्रिंग रोल शीट्स काम आती हैं, बिकॉज़ अगर आपकी फिलिंग रेडी है, अगर आपको चीज़ फिल करना है या नूडल्स फिल करना है या लाइक एनी वेजिटेबल और इवन कीमाज ऑल्सो, तो आपकी अगर स्प्रिंग रोल शीट रेडी है तो आप झटपट स्प्रिंग रोल बना के खिला सकते हैं। मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है और ऑयल के साथ और उसको वाइप ऑफ कर लिया है। अब ये जो बैटर मेरा रेडी है, विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैं उसके ऊपर शीट बनाती हूँ लाइक दिस। ये मेरी फ्रेंड की रेसिपी है और उसने मुझे सिखाया कि आपको थिन लेयर अगर बनानी है शीट की तो कैसे बनानी है। आप चाहें तो डायरेक्टली पोर भी कर सकते हैं बैटर को विद द हेल्प ऑफ करछी, बट ये एक न्यू टेक्निक है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे सिखाई है। सो लुक एट दिस। एक साइड से ही बेक करेंगे मीडियम टू स्लो हीट में, और ये देखिए बहुत नाइस और क्रिस्पी शीट रेडी हो चुकी है। एक और ट्राई करते हैं। वाइप ऑफ कर लीजिए पैन को एंड फिर से ग्रीस करिए आप अपने बैटर के साथ। बहुत मज़ा आ रहा था एक्चुअली मुझे ये बनाने टाइम। ब्रश के साथ मैं पैन पे इसको डाल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड हियर वी गो। अच्छा, वन साइड से ही आपको बनाना है, दूसरी साइड से आपको बेक नहीं करना है। इधर मैंने बहुत सारी शीट्स बना के रख ली हैं और ये देखिए कितनी थिन है। लुक एट दिस, बहुत थिन है। इसमें जो आप फिलिंग डालेंगे आपको फिलिंग का ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। समटाइम क्या होता है, आपकी शीट्स इतनी हैवी, इतनी मोटी बन जाती है, वो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो जितनी आपकी थिन शीट्स होंगी उतना ही आपको जो अंदर फिलिंग है, मटेरियल है, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। सो मैंने तो बना लिया, अब आप क्या वेट कर रहे हो? जल्दी से कॉपी पेस्ट करो मेरी रेसिपी और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। And stay connected with me, Prachi Sanotra, Indian Grub Bite, chef and host. Bye-bye. Stay safe and happy. Happy cooking. Bye-bye.